राजधानी लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया गाँव गया। की जो जनहित की समस्याएं उनको कैसे शासन तक पहुंचाया जाए और शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको कैसे धरातल पर उतारा जाए, इन मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सत्येंद्र कुमार मौर्य है। मैं भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को गांधी भवन कैसरबाग लखनऊ में यह है किसान कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यह है कि सरकार से लगातार हम लोग मांगे कर रहे हैं और जो हमारी जनहित की समस्याएं हैं उन पर सरकार की ओर से कोई भी समाधान नहीं किया गया है। पीछे दिनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग, माननीय डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने की मांग जो लगातार की जाती रही है उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का अभिप्राय कम से कम हमारी लागत का 1.5 गुना हमको दिया जाए। यदि हमारी कृषि में लागत 100 रुपए आती है तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि हमको 150 रुपए जरूर मिल जाएगा। वर्तमान में आलू किसान परेशान है, उसकी लागत नहीं आ रही है। लहसुन की खेती करने वाले किसान की लागत नहीं आ रही है। प्याज की खेती करने वाले किसान की लागत नहीं आ रही है। इस समय अगर हम केले की बात करते हैं तो केला के क्षेत्र में भी बाराबंकी और आसपास के जनपदों में केले की खेती बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गई थी। केले की लागत भी नहीं आ रही है, वो 1.5 रुपया 2 रुपया 3 रुपए किलो बिक रहा है। सोचने की बात है आखिर किसान ऐसा कौन सा काम करे जिससे उसको लाभकारी मूल्य मिल सके। वर्तमान में कोई भी किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। वहीं दूसरी ओर किसानों की जो भूमि है उसका लगातार अधिग्रहण किया जा रहा है और बलपूर्वक अधिग्रहण करने की वजह से किसान को उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। 10 सालों से किसानों की जमीन का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान में जो सर्किल रेट होना चाहिए उससे बहुत कम है। नतीजा यह है कि जो जमीन का जो अधिग्रहण के दौरान मूल्य दिया जा रहा है उससे ज्यादा तो वहां के आम लोगों को मिल ही रहा है। वहां के जो बिचौलिए हैं, जमीन के ब्रोकर हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, अगर वो जमीन को 1 करोड़ में ले रहे हैं तो सरकार उस जमीन को जबरिया एलडीए में आ गई इस तरह की बात बता करके वो 30-35 लाख रुपए में हथियाने का काम कर रही है। इस प्रकार से एक तो जोत पैसे ही कम होती जा रही है, दूसरी ओर जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। इस प्रकार से जमीन का दोहन हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ये उद्योगपतियों और कंपनियों को सरकार मौका दे रही है, चाहे वो एसएलएमजी के रूप में हमारे यहाँ कोका कोला फैक्ट्री हो या अन्य तमाम फैक्ट्रियां या फिर हमारे यहाँ स्लाटर हाउस, पशु वधशाला, इनसे जल को दूषित करते हुए आप देख सकते हैं। पानी इतना दूषित हो गया है जिसको पी करके लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे घर का एक भतीजा गया था गुड़गांव में, उसने बताया कि मुझे ब्लड में इंफेक्शन हो गया, वहां पानी इतना दूषित है। आने वाले समय में लखनऊ और आसपास उत्तर प्रदेश के जो जनपद हैं वहां पर भी पानी दूषित हो जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि लगातार पानी का दोहन हो रहा है। 25 सालों बाद धरती में पानी इतना कम हो जाएगा कि पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिस पर सरकार कोई न तो चिंतन कर रही है न चर्चा कर रही है। जितनी राजनीति चल रही है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, पाखंडवाद के नाम पर, राम और रामायण की बातें की जा रही है, कोई भी नेता इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा रहा? आखिर मजबूर होकर के किसान को स्वयं जो इस धरती का रक्षक है, जो पंच तत्वों के साथ जिसका सीधा रिश्ता है, वो उसको मजबूर होकर के अपनी समस्याओं को इस तरह के मंच पर आकर के रखना पड़ रहा है। अगर सरकार इस मुद्दे पर कार्य नहीं करती है, जनहित की समस्याओं पर ध्यान नहीं देती है, तो विवश होकर के हम बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और किसान जो कि अन्नदाता है, 60 से 70% हमारी आबादी है, अगर हम विवश हुए तो सत्ता को वापस हम छीन करके एक बार फिर से वो हाल करेंगे जिसके लिए कल्पना नहीं की गई है। इसलिए हमको मजबूर न किया जाए। हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, लेकिन हम इतने लाचार भी नहीं हैं। किसान ने कभी सर झुकाना नहीं सीखा है। आत्मविश्वास मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको दिक्कतें हैं कोई सॉल्व नहीं हो रही? माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं हम साधु और संत आदमी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने अभी स्कूल विद्यालय बंद करने का जो ऐलान किया, इसके लिए लोगों को, कुछ नेताओं को भी जमीन पर उतरना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता वो जमीन पर धरना देना शुरू कर दिए। और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप इस तरह के फैसले क्यों लेते हैं जहां पर 27,000
700 आप स्कूलों को बंद करने की घोषणा करते हैं, वहीं दूसरी ओर 27,000 से ज्यादा शराब के ठेके खोलने की बात करते हैं। आप योगी महात्मा आदमी है, आपके मन में इस तरह का विचार क्यों आया? आप कैसे सोच सकते हैं कि लोगों को शराब पिलाई जाए और स्कूलों को बंद कर दिया जाए? ये गंभीर मुद्दा है, इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी ओर दोहरी शिक्षा की व्यवस्था है। उनका कहना है कि स्कूल इसलिए बंद कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या कम है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि आपकी शिक्षा ही घटिया किस्म की है। न तो वो रोटी दे पा रही है, न अंग्रेजी शिक्षा दे पा रही है। जब एक और सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बन रहे हैं, तो आपने अंग्रेजी माध्यम क्यों नहीं अपनाया? वो घटिया, वो 50 साल पुरानी व्यवस्था आप दे रहे हैं। वो बच्चे सिर्फ मजदूर बनेंगे और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसके बच्चे मजदूर बने। स्वयं एक बार परिचय दे दीजिए सर अपना। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। बोल